तो हेलो, तो आज हम देख सकते हैं अपना अगला एक चैप्टर लेकर आ चुका हूँ और ये हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 9। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है, नाम क्या है, द अर्थ। ठीक है। आज इसको समझेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जिस प्रकार से पीछे वाले क्लास में मैंने क्विक रिवीजन करते हुए और 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ये अब हम लोग का 9वां चैप्टर है। ठीक है, समझिएगा। बेहद ही आसान तरीके से इसको भी समझ लेंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा नहीं आपसे। देखिए, पहला कि राइटर का नाम क्या है द अर्थ के, तो बताए थे कि अर्थ में इसका नाम छुपा है। जैसे यहाँ देखिए, लास्ट लेटर क्या है अर्थ का, एच। उसके बाद पहला क्या है ई, तो एच ई बेट्स। ठीक है। फिर बॉर्न, इनका जन्म होता है 16 मई 1905 को। कहाँ पे, रसडेन में, जो नॉर्थम्पटन में पड़ता है। और नॉर्थम्पटन कहाँ है, यूके में। अब यूके का तो आपको नाम पता ही होगा कि इसी को ब्रिटेन भी कहते हैं, इसी को ब्रिटेन भी कहते हैं और इसी को इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जन्म एसी बेट से कहाँ होता है, नॉर्थम्पटन में, यूके में। फिर है कि डाइड, देहांत का होता है तो 29 जनवरी 1974 को। कहाँ पे, कैंटरबरी यूके में। कैंटरबरी कहाँ है, तो यूके में ही है। ठीक है। फिर है कि ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि जो एसी बेट्स है वो भी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। किनकी तरह, तो जैसे पीछे मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ये द आर्टिस्ट, चैप्टर नंबर 6 था। उसके जो राइटर थे शिगानोया, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। एची वेट्स का जो पहला इनका अपना एक नोवेल पब्लिश होता है वो कब होता है, जब वो केवल 21 साल का होते हैं, तब इनका पहला नोवेल पब्लिश होता है। फिर द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है कौन सा, ये शॉर्ट स्टोरी द अर्थ। ठीक है। द अर्थ सेट इन द इंग्लैंड कंट्री साइड, ये इंग्लैंड के कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण जीवन को एक तरीके से प्रदर्शित करता है, वहां का बात है। करे इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन, जो कि एक फार्मर है जॉनसन, उनका कहानी है। एंड सन बेंजी, और उनका एक बेंजी है बेटा, उनका कहानी है। हु appears to be a simple minded person, यहाँ पर जो बेंजी है वो एक सिंपल माइंडेड पर्सन अपियर होता है। सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड पर्सन। ठीक है, ऐसा ये प्रतीत होता है कौन, बेंजी। फिर करा है हेल्थ इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से एसी वेट्स के, तो यहाँ देखिएगा। सबसे पहला है फेयर स्टूड द वाइंड ऑफ द वाइंड फॉर फ्रांस 1944, नहीं पूछा है, इसको याद नहीं करना है। फिर है द पर्पल प्लेन 1947, ये भी नहीं पूछना है, नहीं याद करना है। द जयकारांडा ट्री, इसको याद रखिएगा 3 नंबर वाले को, क्योंकि ये पूछने का चांस इसका है। फिर है द स्कारलेट सोर्ड, इसको याद रखिएगा 4 नंबर वाले को। और एक है द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मई, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में 2 याद करने हैं, एक हो गया द जयकारांडा ट्री और एक हो गया द स्कारलेट सोर्ड, बस 2 ही याद करने हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से तुरंत रिपीट करता हूं, देखिएगा। सबसे पहले दो अर्थ के राइटर कौन है, तो एच ई वेट्स, नाम में छुपा है एच और ई, तो एच ई वेट्स। बॉर्न का होता है 16 मई 1905 में, रॉसडेन नॉर्थम्पटन में, जो कि यूके में है। फिर देहांत होता है 29 जनवरी 1974 को, कैंटरबरी में, वो भी कहाँ है, तो यूके में है। फिर ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो ये है एच ई वेट्स, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और जो ये द अर्थ है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है। ठीक है। फिर कराया कि हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड, जब ये केवल 21 साल के थे तो इनका पहला नोवेल क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। फिर अगर प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लैंड कंट्री साइड, जो इनका प्रेजेंट यहाँ पर स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, ये इंग्लैंड के कंट्री साइड में सेट होता है, मतलब इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रीय जीवन को दिखाता है। इज अबाउट अ फार्मर, जो कि एक किसान है, कौन, जॉनसन, और उसका बेटा बेंजी, इनके बारे में ये एक स्टोरी है। हु appears टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, बेंजी जो है ये एक सिंपल माइंडेड पर्सन अपीयर होता है, प्रतीत होता है, और सिंपल हार्टेड भी है। ठीक है। फिर करा है हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, 2 याद करने हैं, एक याद करना है द जैकरांडा ट्री और एक याद करना है द स्कारलेट स्वॉर्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले स्लाइड को देखते हैं। तो अब हम अपने अगले स्लाइड को देखते हैं, देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि द जॉनसन्स सन वाज नेम्ड बेंजी, याद रखना है कि जॉनसन के जो सन, बेटे का नाम था, वो क्या था, बेंजी था। ठीक है, जो कि द अर्थ में मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कौन है, बेंजी है। ठीक है, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, बेंजी।
फिर कह रहा है जॉनसन हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर। होता क्या है समझिएगा, जॉनसन को कुछ वर्षों के बाद में ये पता चलता है कि जो उसका सन है, बेटा है, वो दिमागी संतुलन से ठीक नहीं है, वो सिंपल माइंडेड है। जैसे अदर पर्सन की तरह वो कार्य नहीं करता, सोच नहीं पाता। तो वो क्या करता है कि उसको डॉक्टर के पास में लेता है अपने बेटे को। तो जॉनसन हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर, जॉनसन अपने बेटे बेंजी को कहाँ ले जाता है, एक डॉक्टर के पास में। द डॉक्टर से, डॉक्टर कहता है लेट हिम कीप हिम्स, डॉक्टर सलाह देता है इनके पेरेंट्स को कि बेंजी को कुछ काम दीजिए। ठीक है, फिर सोचता है डॉक्टर कि आखिर ये फार्मर, ये किसान नहीं है, तो बेंजी से कहता है कि इसको एक काम कीजिए। जॉनसन से कहता है कि अपने बेटे बेंजी को कुछ मुर्गियों रखने को दे दीजिए, कि ये कुछ मुर्गी रखे, हेंस रखे। फिर कह रहा है एट फर्स्ट, यानी पहली बार, ही केप्ट 10 और अ डजन हेन्स, बेंजी जो है वो 10 से लेकर और 12 मुर्गियों को पहली बार रखता है। ठीक है, ऑल कलर एंड ब्रीड्स, अलग अलग कलर के, रंगे के, और अलग अलग ब्रीड्स, ब्रीड्स का मतलब नस्ल के, तो अलग अलग नस्ल और अलग अलग कलर की मुर्गियों को रखता है बेंजी। अच्छा, कितने रखता है पहली बार में, तो डोजन या फिर 10, मतलब 10 से लेकर 12 मुर्गियों को रखता है। when you are when you are 21 it will be yours by rights, कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो ये जो तुम्हारा पैसा वगैरह है, पासबुक वगैरह है, ये राइट से, अधिकार से तुम्हारा हो जाएगा। समझिए क्या होता है, जब वो 10 से 12 मुर्गियों को रखता है स्टार्टिंग फेज में, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट करती है उसमें से। अब अंडे देती है तो बहुत कम अंडे देती है, तो उसको बेचकर बहुत कम को पैसा आता है। तो उसके माँ पापा सर और उनकी पत्नी सोचती है कि क्यों ना बेंजी को जितने पैसे आ रहे हैं उसको अकाउंट में रखा जाए, और जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा, 21 ईयर्स का हो जाएगा, तो वो उसका हो जाएगा अधिकार से वो सारा पैसा। ठीक है, बाई द टाइम, समय के बाद, जैसे जैसे समय बीता, बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, एट 14, कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा, तो 14 वर्ष की अवस्था में। 40 to 50 हेन्स, मतलब जब ये स्कूल छोड़ा था तब उस समय इसके पास मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई थी, 40 से 50 हो गई थी। फिर है दीज वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स इन अ वीक, और जो 40 से 50 मुर्गियां थी वह एक वीक में अब लगभग 200 अंडे देना स्टार्ट कर चुकी थी। ठीक है, फिगर फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, बेंजेस फादर हैड बीन और लोकल प्रेचर, मतलब जो बेंजी के पिताजी थे वो एक लोकल प्रेचर थे। प्रेचर का मतलब होता है कि कुछ भाषण वगैरह देने वाले पर्सन। ठीक है, वो ईसाई धर्म में एक पद होता है प्रेचर, वो थे। इसके बाद फिर करा है ही हिमसेल्फ वाज अ लेजी मैन, वह खुद तो एक आलसी व्यक्ति थे ही। विद टू लार्ज अ ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, वो प्रोविडेंस में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मतलब उनका मानना था कि ईश्वर ही सब कुछ दे देगा। ठीक है, जितना कुछ होता है वो सब ईश्वर पे डिपेंड थे, इसीलिए वो आलसी भी थे। उनका मानना था कि संसार को यदि ईश्वर ने बनाया है तो वही चलाता होगा इसको। इसका देखिएगा, वेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 साल का था, हिज मदर एंड फादर प्लांट, ठीक है, यहां पर ए होगा, सॉरी, प्लान कैरिड आउट और लिटिल सेरेमनी, मतलब वो एक तरीके से प्लान करते हैं, नहीं एंड सही था, एंड प्लान कैरिड आउट और लिटिल सेरेमनी, मतलब वो एक छोटा सा सेरेमनी उस समय ये हेल्ड करते हैं। ठीक है, जब वो 21 साल का होता है तो फिर कहा है कि देयर वाज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेंस एंड हिज पेरेंट्स लैंड। समझिएगा, जब वो 21 साल का होता है तो वो एक सेरेमनी हेल्ड करते हैं, एक समारोह करते हैं, और बेंजी को उसी समारोह में उसका जो पासबुक होता है वो दे देते हैं। यानी 21 साल का होने के बाद जैसे पासबुक देने का बात की थी, तो पासबुक दे देते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है ये समझिएगा, बेंजी को पासबुक मिल जाता है, उसके माता पिता को ये आशा होती है कि बेंजी कुछ उनको धन्यवाद वगैरह बोलेगा। ठीक है, लेकिन वो बेंजी नहीं बोल पाता है क्योंकि वो सिंपल माइंड का था। तो माता पिता भी थोड़े से दुखी होते हैं, लेकिन सोचता है चलो सिंपल माइंडेड है, शायद समझ में नहीं आया होगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, देखिएगा, फिर कह कि देयर वाज ओनली वन डिफरेंस, केवल एक ही डिफरेंस था बिटवीन सेविज, सॉरी सेविज नहीं, सेवी पीछे वाला चैप्टर कहा जा रहा है, सॉरी, बेंजी हेंस एंड हिज पेरेंट्स, जो बेंजी का हेंस है मुर्गिया और उनकी पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के लैंड थे, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस था, बेंजी की मुर्गियों में और उनके पेरेंट्स के लैंड में। लैंड कितना था, 4 एकड़ था, ये भी याद रखिएगा, कितना एकड़ था, 4 एकड़। तो उसमें केवल एक डिफरेंस था, द हेंस बिलोंग्स टू बेंजी, जो हेंस है वो बेंजी से बिलोंग करती थी, मतलब बेंजी की थी,
द लैंड नेवर बिलोंग टू हिज पेरेंट्स, लेकिन जो लैंड था, जमीन था, वो कभी भी उनके पिता और माता का यानी पेरेंट्स का था ही नहीं। ठीक है, फिर हिज पेरेंट्स हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 इयर्स। उनके जो पेरेंट्स है वो उस लैंड पे 40 साल से रह रहे थे रेंट पे। ठीक है, ऑन और ईयरली टेनेंसी, मतलब एक ईयरली टेनेंसी के अनुसार कि सालाना इतना देंगे, उस अनुसार वो 40 सालों से उस जमीन पर रह रहे थे। फ्रॉम अ मैन नेम्ड सैंडर्स, और वो जमीन जो था वो किसका था? वो जमीन था सैंडर्स नाम के एक पर्सन का। किसके? सैंडर्स नाम का एक पर्सन का। फिर बेंजीज फादर वैल्यूड फेट, जो बेंजी के फादर है वो वैल्यू करते हैं, मूल्य समझते हैं किसका? फेट का। उनको मतलब भाग्य में विश्वास होता है। ठीक है, एंड ही वॉज लेजी, और जिस पर्सन को भाग्य में विश्वास होगा वो तो बात फिक्स है कि वो लेजी होगा, आलसी होगा। ठीक है, नहीं तो जो कर्म में विश्वास रखते हैं वो अपना काम करते हैं। चलिए अगले स्लाइड को देखो। अगला स्लाइड देख सकते हैं आप। इसमें कह रहा है कि बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस। अच्छा, जब इसका बिजनेस जो है हेंस वाला, वो बहुत स्मूथली चल रहा होता है, एकदम सही से चल रहा होता है, तो उसको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है कि जो मेरे साथ रहकर इस मुर्गी वाले काम में हाथ बढ़ाए। तो ये क्या करता है कि मैरी करना चाहता है, शादी करना चाहता है, किससे? फ्लोरेंस से। और ये उसी की मुर्गी फॉर्म में, ठीक है, यानी कि जो वो मुर्गी फॉर्म होता है उसमें ये काम करती है साथ में। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी। अच्छा, फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस ये बाद में क्या होती है कि वाइफ बन जाती है किसकी? बेंजी की। लेकिन होता क्या है कि फ्लोरेंस को इसके ग्रे आई के कारण, ग्रे आई के कारण, मतलब जो भूरी आंखें थी उस कारण से बेंजी के पेरेंट्स जो है वो पसंद नहीं करते हैं। किसको? फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। बाद में जब शादी होकर ये घर जाती है बेंजी के, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें फ्लोरेंस में और बेंजी की माँ में झगड़ा हो जाता है। तो बेंजी की माँ और फ्लोरेंस में जो झगड़ा होता है, तो बेंजी क्या होता है कि काम कीजिएगा, ये अपने मम्मी से बोलता है कि आप अपना खाना जो है वो किचन में खाइएगा, हम लोग अपने रूम में खा लेंगे। ठीक है, फिर कहा है कि द डॉक्टर सजेस्टेड, एक मिनट, एक छूट गया, कि जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ 4 एकर्स लैंड। जॉनसन के पास में जो पोजीशन था, अधिकार था, वो 4 एकड़ भूमि का था। लेकिन वास्तव में रियल में वो 4 एकड़ भूमि जॉनसन का था ही नहीं। वह किसका था? उसका, सैंडर्स का था। फिर कहा है द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, कि बेंजी को अलाउ करना चाहिए कि वो मुर्गियों को रखे। ठीक है, किसने सजेस्ट किया था? डॉक्टर ने। बेंजी ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस, और जब झगड़ा होता है बेंजी के पेरेंट्स और बेंजी के जो वाइफ है उसमें, तो बेंजी क्या करता है कि अपने पेरेंट्स को ड्राइव करके और ले जाकर छोड़ देता है दूसरे जगह, घर से निकाल देता है बाहर एक तरीके से, अपने ही पेरेंट्स को। फिर क्या है, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस, बेंजी अपने घर में आता है विद फ्लोरेंस, किसके साथ में? फ्लोरेंस साथ में, एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर, उसको अपनी पत्नी मानता है। इन द एज ऑफ 40, मतलब 40 वर्ष की अवस्था में वो फ्लोरेंस से शादी करके और उसको घर में लेके जाता है एक पत्नी की तरह। फिर कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी भले ही सिंपल माइंडेड है, ठीक है, लेकिन वो हेंस के बिजनेस के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, कह रहा है बेंजी ऑनेड अ फोर्ड वैन, बेंजी के पास में एक फोर्ड वैन होता है जिससे अपने माता पिता को ले जाकर और क्या कर देता है? शहर के कहीं चौराहे पर छोड़ आता है। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म यहाँ पर। अब अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और अच्छा रहा हो, कंटेंट में दम लग रहा हो, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।